नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिकॉर्न मोटिवेशन की एक और नई मोटिवेशनल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी आदतें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदत नंबर 1 जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है वो है करना नहीं, सिर्फ सोचना। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक डेल नामक इंसान रहता था। डेल बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और फ्लोर पे वो आकर जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और एक रिब ने उनकी राइट लंग्स को पंचर कर दिया। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस पर काफ़ी देर तक सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है। डेल ने फिर डॉक्टर को बोला कि आप मुझे साथ वाले वार्ड में शिफ्ट कर दें, जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहां पर पेशेंट अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकता है। डेल को वहां शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहाँ ऑयल पेंटिंग सीखी, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज गेम खेली। वो इन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी याद ही नहीं था। डेल खुश तो तब हुए जब अगले 3 महीने गुजरने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवरी की है और वो अब घर जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर अपनी लाइफ के बारे में चिंता कर रहे होते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, लेकिन जब हम अपना माइंड टेंशन से हटाकर किसी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाते हैं तो इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। आदत नंबर 2 जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है वो है डर का सामना ना करना। वर्ल्ड वॉर के दौरान जॉर्ज पैटन यूएसए आर्मी के जनरल थे, जिनके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में जनरल और कर्नल की पोजीशन में सर्व करके सिविल वॉर के दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में 1918 के दौरान पैटन पहली बार वॉर में उतरे। पैटन ने टैंक डिवीज़न संभाली हुई थी। पैटन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन तब जर्मन्स उन पर फायर करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी पैटन को पता चल गया था कि वो लोग फंस चुके हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाते हैं तो हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो जर्मन्स मशीन गन से उन सब को मार देंगे। पैटन डर गए, उनकी टांगें कांपने लगी। फिर उन्हें अपने फैमिली में उन सब की याद आने लगी जो आर्मी में शहीद हुए थे। पैटन को ऐसा लगा कि मानो वो सब पैटन को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। जॉर्ज पैटन को लगा कि अगर उन्हें मरना ही है तो मैं पीछे हटकर नहीं मरूंगा, बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पैटन अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए, उनकी टांग में गोली लगी और वो गिर गए, पर किसी तरह वो सब वहां से जिंदा निकल गए। उसके बाद से यहाँ तक कि जब वह जनरल भी बन गए, उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी वॉर की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वह फ्रंट लाइन्स में जाकर खुद ही रिपोर्टिंग लेंगे, ताकि वह बार बार अपने डर पर काबू कर सके। इस स्टोरी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, डर से छुपने से बेहतर है कि हम डर का सामना करें, क्योंकि डर की वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब हम डर जाते हैं और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स की नज़रों में भी गिर जाते हैं।
अगर हम लीडर हैं तो हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए हमें अपना हर डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। आदत नंबर 3, बहुत ज़्यादा चिंता करना। जोसेफ अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब से ही मैं हर चीज़ के बारे में परेशान रहता था। कई चीज़ें जिनसे मैं परेशान रहता था वो रियल भी नहीं थी। कई बार तो मैं इस चीज़ से परेशान हो जाता था कि कहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ें तो मिस नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। काफ़ी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर था क्योंकि हमें कहीं जाना था। हमारे ट्रेन आने में कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो चलने ही वाली थी। मैं उसका इंजन देखने लगा, तभी उस ट्रेन में से एक आदमी उतरा और चिल्लाने लगा, सब ट्रेन में चढ़ गए हैं। उसने थोड़ी देर तक देखा और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपनी 2500 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की। जोसेफ कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कुछ कनेक्ट हो गई। मैं उस ट्रेन और उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वह 2500 किलोमीटर की जर्नी तय करने वाले हैं और उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, ट्रेन में खराबी आ जाए। वो बस चल दिए हैं और मैं लाइफ में बस ये सोचकर टेंशन लेता रहा कि आगे क्या होगा, और हर वक्त ये सोचता रहता कि जब लाइफ में सारी लाइट ग्रीन होगी मैं तभी आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस ट्रेन के एग्जाम्पल से अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। जब सिग्नल मिल जाए तो चल पड़ो, जब प्रॉब्लम्स आ जाए उसे तभी हैंडल करो। आदत नंबर 4 जो आपको बर्बाद कर सकती है वो है लोगों के बारे में सोचना। यार, अगर ये ड्रेस पहन ली तो लोग क्या सोचेंगे? अगर सस्ता सेलफोन लेकर पार्टी में चला गया तो सब मुझे गरीब समझेंगे। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मेरी जॉब नहीं लगी है तो वो क्या सोचेगी? हम में से हर कोई बहुत ही इनसिक्योर होता है। हमें लगता है कि बस हर इंसान सारे काम छोड़कर हमारे बारे में ही सोच रहा है, जबकि दूसरे इंसान को भी यही लग रहा होता है। जेफ बेजोस बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसी कभी भी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो एक बार घर से बाहर निकले और एक बहुत ही क्राउडेड जगह में जाओ और उस भीड़ को आराम से देखने लग जाओ। उनमें से एक भी आदमी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। किसी माँ को अपने बच्चे की चिंता होगी, किसी को अपने जॉब की, किसी को अपने स्कूल असाइनमेंट्स की। इसलिए हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों के बारे में सोचकर अपने डिसीजन चेंज करने चाहिए। आदत नंबर 5 अपने गोल्स और सीक्रेट शेयर करना। नासा के एस्ट्रोनॉट गारेंट राइसमैन, जिन्होंने एलन मस्क के साथ काम किया है, वो बताते हैं कि एलन मस्क हमेशा लोगों से उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क ने गारल्ट से कभी भी न्यूरालिंक कंपनी के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि गारल्ट एक एस्ट्रोनॉट है, ना कि एक बायोलॉजिस्ट, और ये एक मेथड है जिससे एलन काफ़ी अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान अपने ड्रीम्स हर किसी से शेयर करने लगता है, स्पेशली नेगेटिव लोगों से या उन लोगों से जो उसके ड्रीम्स कभी समझते ही नहीं। और यही रीज़न है जो कि हमें नेगेटिविटी वापस मिलती है, जिससे खुद के गोल्स की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए चाणक्य ने भी कहा था कि कभी भी अपने गोल्स और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करो। आदत नंबर 6 गलत लोगों को चुनना। एक स्टडी से पता चला है कि मैक्सिमम लोग यंग एज में स्मोकिंग की हैबिट में फंस जाते हैं। इस यंग एज में उन्हें स्मोकिंग की आदत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें धुआं अच्छा लगता है, बल्कि मैक्सिमम को इसकी आदत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो किसी गलत इंसान को
कॉन्शियस या सबकॉन्शियस अपना हीरो मान लेते हैं। हो सकता है कि वो हीरो किसी गली का गुंडा हो जिसे उस लड़के ने स्कूल समझ लिया, या फिर किसी मूवी का हीरो हो। इसलिए बेटर यही है कि हम उसे अपना हीरो माने जो हमें ठीक डायरेक्शन में लेकर जाए, और इसके लिए हमें खुद को उसी कंटेंट में एक्सपोज करना है जिससे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बेटर तरीके से हो। जैसे कि महान लोगों की बुक्स पढ़ना, तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 6 आदतें देखी जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।